इजरायली सैनिकों ने हमास के लड़ाकों को पकड़ा है। तो ये देखिए इजरायली सैनिकों को भी अब युद्ध के मैदान में कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। ये देखिए किस तरह से जो हमास के लड़ाके आतंकी हैं उनको इजरायली सैनिक पकड़कर ले जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इजराइल के हमास के आतंकवादी घुसे हुए हैं, उन सबको पकड़ कर अब उन्हें बंधक बनाया गया, उनको पकड़ा गया। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सैनिकों ने हमास के लड़ाकों को पकड़ लिया है। लड़ाकों को पकड़ लिया है इजरायली सैनिकों ने। इजराइल की आर्मी ने सैनिकों की भर्ती के लिए, गाजा में युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती होगी और लड़ाकों को पकड़ा गया। प्रवक्ता ने, इजरायली सेना के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है। आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि एयर स्ट्राइक लगातार इजराइल की तरफ से जारी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वसल्लम, या अल्लाह, या अल्लाह, अल्लाहु वसल्लम या रब। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, हमास पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल। अब कई मोर्चों से, देखिए कई मोर्चों पर एक साथ हमला करेगा इजराइल, ये खबर सामने आ रही है। मूवमेंट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली टैंक कैसे मूव कर रहे हैं, जो कि सीधा गाजा की तरफ रुख कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गाजा पहुंच गए इजरायली टैंक। 1 लाख से ज्यादा इजरायली रिजर्व फोर्स भी तैयार की जा रही है, जिसको गाजा की तरफ भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा जो हमला है वो इजराइल प्लान करके बैठा है हमास के खिलाफ, फिलिस्तीन समर्थक आतंकी गुट के खिलाफ। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इजरायली सेना ने गाजा में तबाही मचाई है। 11 मंजिला अल अखलौक टावर पर हमला किया गया है। अल नसर में इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। और एक और बड़ी खबर, इजरायली युद्धक विमानों ने गाजा में बम वर्षा की है। गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजरायली स्ट्राइक के बाद गाजा में भारी तबाही नजर आ रही है। देखिए कैसे बमबार्डिंग की गई है। लगातार आसमान गूंज रहा है बमबारी से। बहुत ही खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है और ये आसमान में ये स्ट्राइक हुई है। शुआफात आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक हुई। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजरायली सेना ने कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक की है। यरूशलेम में शुआफात के ठिकानों पर हमला किया गया है। इजरायली स्पेशल फोर्स ने यह हमला किया है। सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, अगर इन तस्वीरों को आप बता पाएं, क्योंकि ये लड़ाई यहूदियों के खिलाफ ही हो रही है और इस तरह का आलम, इसकी आशंका तो थी कि इन दोनों ही मुल्कों में ये युद्ध होगा, लेकिन इस कदर होगा कि इजराइल तैयार नहीं होगा, ये अनप्रेडिक्टेबल था। देखिए निधि, आपको ये समझना होगा, ये युद्ध आज का नहीं है, ये 100 साल पुराना संघर्ष चल रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए 14 मई 1948 में जब ब्रिटिशर्स गए भी नहीं थे इस इलाके को छोड़ के, उस वक्त इजराइल ने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था और युद्ध के बीज जो हैं उसी टाइम से बो दिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और अभी जो हालात हैं इसमें देखिए, बच्चे, महिलाएं, इनको भी शामिल किया गया। ये नफरत की आग इतनी भयंकर है, इतनी भयानक है, जो कि इंसानियत को शर्मिंदगी पहुंचाती है। अभी देखिए इस तरह अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है इजराइल के पास, वो है उनके जो होस्टेजेस हैं जो लेके चले गए फिलिस्तीन में, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इससे पहले इजराइल किसी भी अपने नागरिक को या सैनिक को
छुड़ाने में सक्षम रहा है। अब इतनी बड़ी संख्या में इनको ले जाया गया है और इसमें हमास के साथ कहा जाता है हिजबुल्लाह भी शामिल है, ईरान का तो हाथ कहा ही जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक और भी बात बहुत जरूरी समझनी पड़ेगी, इसमें किस तरह से सताया गया है फिलिस्तीनियों को उन्हीं के क्षेत्र में इतने सालों से, ये समझने वाली बात भी जरूर है। ठीक है प्रोफेसर मिताब, एक और सवाल आपसे। देखिए, जैसे इजराइल ने हमला बोला है हमास के खिलाफ, इसके बाद हम देख रहे चाहे तेहरान हो या फिर तुर्की में ही जो हमास समर्थक है वो लगातार सड़कों पर उतरे हैं और समर्थन में नारेबाजी हो रही है। तो क्या जिस तरह से इजराइल इन हमलों को अंजाम दे रहा है, अगर हमास कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा तो क्या खुलकर और समर्थन किया जाएगा क्या फिर अरब कंट्रीज का? बिल्कुल करुणा, मैं उसी बात को सोच रहा था। ये वॉर जो है वो एक्सपैंड करेगा। मेरी बात अगर आप माने तो अब हमास जो है वो लेबनान के तरफ से जो उनके हिजबुल्लाह गुरिल्लाज हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है, उधर से भी अटैक होगा और एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान ने बनाया हुआ है जिसमें, माफ कीजिएगा प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपको रोक रही हूं, लेकिन यह खुलकर कॉन्फ्लिक्ट अरब वर्सेस इजराइल सामने आ गया है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, इजराइल ने 15 इलाकों से आतंकियों को भगाया है। 7 इलाकों पर अब भी हमास का कब्जा है। आतंकी कब्जे वाले इलाके में संघर्ष जारी है, दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। अब देखिए जो लड़ाई है वो दोनों तरफ से वार पलटवार बढ़ गया है।